अब बच्चों हम देखते हैं कि जब ये तो इनिशियल स्टेज है कि हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस ना तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ना ही कैपेसिटर में कोई चार्ज है। अब इसी सर्किट को किसी टाइम टी पर ड्रॉ करते हैं। तब देखो क्या होगा। सो लेट्स ड्रॉ द सेम सर्किट एट अ गिवन टाइम टी। तो क्या कर रहे हैं, अब टाइम टी पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो टाइम टी पर ड्रॉ कर रहे हैं, सेम सर्किट है हमारा। ऐसा देखिए, अब हम करंट को आई नॉट की जगह कुछ आई लिख रहे हैं। ये तो वही कैपिटल आर है और ये भी वही कैपिटल सी है और ये भी वही कैपिटल वी है। और अब ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये टी पर दिख रहा है, टाइम टी पर। अब देखिए क्या होगा कि साहब इसको वी लिख लीजिए, इसको जीरो लिखा आपने, अलग कलर से लिख लेते हैं। चलो ये वी हो गया, ये जीरो हो गया, फिर ये वी हो गया। अब क्या हुआ कि इस टाइम तक कुछ हद तक कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया है, कैपेसिटर में कुछ चार्ज आ गया है। तो वो चार्ज मान लेते हैं क्यू है, तो इस साइड प्लस क्यू, उधर माइनस क्यू। और चूंकि चार्ज आ चुका है तो कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, तो वो हो गया वीसी। वीसी माइनस जीरो कहें और वीसी कहें, एक ही बात है। और ये हमारी करंट इस तरह से जा रही है। अब बच्चों इस टाइम पर अगर हम केवीएल यूज करेंगे, देखो ये सारा पूरा प्रोसेस, पूरा फ्लो हम लोग सीख रहे हैं, बट इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो पूरा रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, केवीएल अगर अप्लाई करें सर्किट में तो पोटेंशियल गेन है V और पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां दिख रहा है पूरा, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप है, एक तो रेजिस्टेंस है, सो दैट इज IR, और एक है हमारा कैपेसिटर, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा VC। तो VC ही लिख दो, चलो ऐसे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I इंटू आर और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया, VC। अच्छा, फिर अगर VC की वैल्यू आपसे पूछ दी जाए तो VC क्या हो जाएगा, Q/C। तो ये Q/C हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो या उससे पहले एक बात और देख लें, एक और बेसिक बात समझ लीजिए। अब जो I है वो हो गया V माइनस VC/R, ठीक है। ये हो गया हमारा वैल्यू फॉर I। और ऊपर जो आप I नॉट देख रहे हैं, तो उस I नॉट को भी मैं इसके बगल में लिख देता हूं, सो दैट इज V माइनस 0/R। ये है हमारा I नॉट। तो पहले तो ये जरा देखा जाए कि क्या ये दोनों एक ही जैसे हैं या इनमें कोई फर्क है, और फर्क है तो क्या फर्क है। तो आप ये देखिए कि V और R तो दोनों में कॉमन ही है, लेकिन यहाँ VC घट रहा है, यहाँ कुछ घट ही नहीं रहा है। तो आप आराम से ये हम लोग सीख सकते हैं कि जो I की वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या है, I नॉट से कम है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, जो I की वैल्यू है वो कैसी है बच्चों, I नॉट से कम। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस भी है जिसको हम समझ सकते हैं कैसे। भाई शुरुआत में कैपेसिटर की चार्जिंग बहुत फास्ट होगी क्योंकि उस पर तो कोई चार्ज था ही नहीं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर चार्ज आता जाएगा तो फिर उसका रेट ऑफ चार्जिंग भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो शुरुआती जो करंट है वो नेचुरली सबसे ज़्यादा होगी, फिर जैसे जैसे समय गुजरेगा वो करंट कम होती चली जाएगी। तो फिर एक ऐसा भी समय आएगा कि कैपेसिटर का जो मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए था हो जाए, फिर करंट बहना ही बंद हो जाएगी, है ना। करंट बहना बंद हो जाएगी, ये मान के हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर में कोई चार्ज का लीकेज नहीं है। जब कैपेसिटर की शुरुआत की थी तो भी शायद मैंने आपको ये सब समझाया था कि जब बैटरी से आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो एक समय ऐसा होगा कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो उसी को अभी हम लोग सीखेंगे, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो जैसे ही वो फुल चार्जिंग की सिचुएशन आएगी फिर तो कोई करंट बहेगी नहीं सर्किट में। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि कुछ चार्ज लॉस होते रहता है, कोई आइडियल कैपेसिटर तो होता नहीं है।
तो उस लॉस चार्ज को रिप्लेनिश करने के लिए थोड़ा थोड़ा करंट आते रहता है परमानेंट। बट थ्योरेटिकल अगर ये सोचें कि ओके देयर इज नो चार्ज लॉस, तो फिर क्या होगा कि फिर कोई करंट नहीं बहेगी, है ना। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर। अब उसको मैथमेटिक्स से भी प्रूव कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि करंट क्यों नहीं बहेगी। देखो सीखो। फिलहाल ये तो समझ में आ गया कि एज टाइम इज लीविंग, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हमारा करंट कम होता चला जा रहा है। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि जो Q है, क्या उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि इस टाइम पर इतना Q होगा, इस पर इतना होगा। ऐसी क्या करंट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? बच्चों दोनों को लिख सकते हैं। कैसे? सीखो। जैसे Q से चलो शुरुआत करते हैं। तो जो I हमने लिखा है, I को लिखा जा सकता है dQ बाई dt, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। V माइनस VC, VC इज हाउ मच? Q बाई C, और नीचे हो गया हमारा R। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो dQ बाई dt इधर हो गया और इधर हो गया CV माइनस Q, और नीचे हो जा रहा है अपना RC, है ना, RC चला गया नीचे। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। Q चाहिए इन टर्म्स ऑफ T, तो ऐसा कर सकते हैं कि Q वाला टर्म यहां नीचे शिफ्ट कर लीजिए। सो दिस इज dQ, और इधर आ गया CV माइनस Q, और dt को सामने शिफ्ट कर दीजिए और नीचे लिखा रहने दीजिए RC, लाइक दिस। अब इनिशियली जो चार्ज था दैट वाज नो चार्ज, 0, और फाइनल चार्ज मान लेते हैं एट टाइम t पर Q है। हमें क्या चाहिए? चार्ज का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम t। तो इनिशियल 0 से Q तक की चार्जिंग हुई और टाइम लगा उसमें स्मॉल t सेकेंड्स। ठीक, अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। 1 बाई लीनियर एक्सप्रेशन है, तो हम मैथ्स में सीखते हैं, तो ये हो जाएगा log, और मॉड हो जाएगा CV माइनस Q, और चूंकि Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और Q में एक माइनस का साइन है, तो एक माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है Q। अच्छा, यहाँ तो क्या है, ये तो कांस्टेंट ही है RC, तो 1 बाई RC बाहर हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, 0 से t कर दीजिए, बस ऐसे। ठीक। अच्छा, एक बात और, जो C इंटू वी है वो हमेशा Q से ज्यादा होगा। क्यों? देखो इस बात को भी समझो। जो C इंटू वी है वो तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू Q आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि C इंटू वी क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज होगा। कैसे? देखो जरा ऊपर देखो कैपेसिटर को। ये जो कैपेसिटर है, अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एग्जैक्टली V हो जाए, तब इसमें जो चार्ज होगा दैट इज C इंटू वी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना B के बराबर आएगा। भाई कैपेसिटर को तुमने जिस बैटरी से कनेक्ट किया है उससे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं ना हो सकता है। तो वो तब की बात है जब 100% चार्जिंग हो जाएगी और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो केवल और केवल किसके अक्रॉस होगा? इस कैपेसिटर के अक्रॉस, और वो उतना ही होगा जितना कि बैटरी का वोल्टेज है। तो हम लोग पढ़ते हैं ना Q का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो ये जो C इंटू वी लिखा है ये तो मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है ओवर कैपेसिटर। ये तो मैक्स पॉसिबल चार्ज है ओवर कैपेसिटर। तो ये केवल आपको मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ आए कि ये मॉडुलस हम पॉजिटिव साइन से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि CV हमेशा कैसा है? Q से ऊपर ही है। अच्छा,
तो जब ऐसा कर सकते हैं तो भाई कर दीजिए, फिर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए। तो माइनस लॉग माइनस, चलिए बाहर ही रहने दीजिए, और एक बार क्यू रख देते हैं तो सी वी माइनस क्यू हो जाएगा, और एक बार क्यू की जगह 0 रख देते हैं तो केवल सी वी ही रह जाएगा, और सामने टी माइनस 0 और नीचे हो गया आर सी, ऐसे। ठीक, तो अब बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, तो आई थिंक उतना मैथ्स में आप सब स्ट्रांग हैं। तो माइनस कर दोगे तो ये प्लस, ये माइनस, मीन्स सी इंटू वी ऊपर है और सी इंटू वी माइनस क्यू नीचे है, और ये हो गया टी बाई आर सी, ऐसे। भाई लॉग ए माइनस लॉग बी करने से लॉग ए बाई बी हो जाता है। अब इसी में एक स्टेप आप और ऐड कर सकते हैं, कैसे, लिखते भी चले जाइए बच्चों। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर लॉग बी बेस ए मान लेते हैं सी लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो बेस है इसकी पावर सी करने पर क्या आएगा, बी आ जाएगा। ये बेसिक लॉग का फंडामेंटल है। इफ लॉग बी इज इक्वल टू सी, तो बेस की पावर सी करेंगे तो आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा बच्चों, ई टू द पावर करेंगे आप टी बाई आर सी, सो दिस शैल बी सी वी डिवाइडेड बाई सी वी माइनस क्यू। ठीक, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लीजिए, तो फाइनली क्यू का जो वैल्यू आता है वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, सी वी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसे। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ क्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। तो किसी भी टाइम पर हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि क्यू कितना है, हमारे कैपेसिटर का चार्ज कितना है। हम किसी भी पॉइंट पर बता सकते हैं कि कैपेसिटर में चार्ज कितना है। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। प्लीज नोट डाउन।